जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफरत करके या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लें, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए खुशियां, मोहब्बतें और आसानी बांटे। लेकिन हमारा तर्ज जिंदगी क्या है, इसका मुख्तसर नक्शा भी आपके सामने पेश करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि रोटी खाते वक्त रोटी में बाल निकल आए तो ये किस बात की निशानी है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, जिंदगी एक बार मिलती है जिसे हम दुखों, परेशानी और मुसीबतों की नजर करके दुनिया में ही अपनी जिंदगी को अजाब बना लेते हैं। हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात खुद हमारी ही पैदा की हुई होती हैं, क्योंकि हम अक्सर दूसरों को टेंशन, तकलीफ और दुख पहुंचाना चाहते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, मुनाफिकत पर एक दूसरे पर बाजी ले जाना चाहते हैं, किसी को तरक्की करता देख नहीं सकते, उसकी टांगे खींचना अपना फर्ज समझते हैं। गीबत एक आम बीमारी बन चुकी है। जहां चार दोस्त जमा हो वहां किसी न किसी गैर मौजूद फर्द की बुराई करना जरूरी होता है। मतलब यह है कि जिसका जितना जोर चलता है वो अपनी औकात के मुताबिक उस बुराई में शामिल हो जाता है। अपने घर का कचरा दूसरे के दरवाजे पर फेंकना भी आम सी बात है। और तो और लाइन में लगे अफराद को छोड़कर बराह रास्त खिड़की तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं और हर काम में कोई न कोई सिफारिश, ताल्लुक और दोस्ती ढूंढकर सबसे पहले अपना काम करवाना चाहते हैं। बोझ और आदतें हम हर रोज वक्त को अपने साथ लिए फिरते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना अपना फर्ज समझते हैं। खाने में जहर, अल्फाज में जहर और अपनी हरकत में जहर लिए हम दूसरों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। और तो और अच्छे काम करने वालों की तनकीद और उनके अच्छे कामों में कीड़े तलाश करना हमने अपनी आदत बना ली है। एक बार मिलने वाली जिंदगी को हमने खुशियों के बजाय ऐसी परेशानियों से दो चार कर रखा है कि जो खुद हमारी अपनी ही पैदा की हुई है। हमें चाहिए कि पहले हम खुद खरीदारी करें। हम एक हाथ से पैसे देते हैं तो दूसरे हाथ से चीज लेते हैं। याद रखें, अगर हम किसी के साथ भलाई करें तो अल्लाह ताला की जानिब से भलाई का बदला हमें फौरन मिल जाता है, और अगर हम किसी के साथ बुराई करें तो उसका बदला भी हमें लाजमी तौर पर मिलेगा, मगर कुछ वक्त के बाद शायद इंसान समझ जाए और अपनी की हुई बुराई पर शर्मिंदा होकर तौबा कर ले। प्यारी बहनों और भाइयों, एक बात तो तय है कि अगर हम किसी के साथ कोई बुराई करते हैं तो उसका नुकसान भी हमें इसी दुनिया में ही होगा, ख्वाह वो किसी भी सूरत में हो। और अगर हमने कोई अच्छाई वाला काम कर लिया है तो उसका बदला हमें इस दुनिया में ही मिलकर रहेगा, और आखिरत में तो लाजमी तौर पर हमें अच्छाई का बदला मिलेगा। बस अपनी नीयत को अच्छा रखकर दूसरों के लिए खुद भी काम करते रहें, हमारी फलाह व बहबूद खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। ये तजर्बा आज से ही शुरू करते हैं, फिर देखें दुनिया की तमाम आफात हाथ बांध कर आपके सामने खड़ी होंगी। आपको जिस चीज की जरूरत हो उसे दूसरों में बांटने का हौसला पैदा कीजिए, चाहे वो सुकून हो या फिर आसानी हो। यकीन करें वो वापस पलटकर आप ही के पास आएंगे। प्यारे भाइयों, हम बात कर रहे थे रोटी के टुकड़े में बाल की, तो गौर से सुने और समझ लें कि रोटी का टुकड़ा खाते वक्त अगर रोटी में से बाल निकल आए तो समझ लें कि बहुत जल्द आप पर मुश्किलात की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मशहूर कहावत है, लेकिन रोटी में बाल निकलने पर आपका रद्द अमल क्या होता है, हमें यह आपने कमेंट्स में बताना है। सालन में नमक ज्यादा हो जाए, रोटी में बाल निकल आए, चाय में मीठा कम या फिर ज्यादा हो जाए, सालन में मसाला तेज हो जाए, तो आप क्या करते हैं? हर कोई अच्छी तरह जानता है कि अगर घर में ऐसा हो जाए तो हमें किस तरह का सलूक करना चाहिए। खाना खाते वक्त अगर रोटी में से बाल निकल आए, इस हवाले से एक सबक आमोज कहानी याद आती है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक शख्स घर में आया, सामान एक तरफ रखा और हाथ धोकर चारपाई पर बैठ गया। उसने अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए खाना लगा दो। बीवी खाना ले आई और उसके सामने रख दिया। जैसे ही उस शख्स ने लुकमा बनाया और मुंह में डाला, फौरन ही उसने लुकमा मुंह से निकाल दिया, क्योंकि खाने में नमक इतना तेज था कि खाना कड़वा हो चुका था। उस शख्स को बीवी पर बहुत गुस्सा आया। खाना साइड पर रखा और सीधा बीवी की तरफ बढ़ा ताकि अपना गुस्सा उस पर निकाल सके। बीवी के सर पर पहुंचकर उसने बीवी को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन कुछ सोचकर हाथ नीचे कर लिया। उस वक्त उसका गुस्सा ठंडा हो गया और बीवी को मारे बगैर ही वापस चारपाई पर बैठ गया। दरअसल उसने ये सोचा कि अगर आज मेरी बीवी से कोई गलती हुई है और मुझे इतना गुस्सा आया है कि मैं उसे मारने के लिए दौड़ चुका हूँ, तो रोजाना मैं कितनी गलतियां करता हूँ, कितने गुनाह करता हूँ। कयामत के दिन मेरे रब को मुझ पर कितना गुस्सा आएगा। जितनी कुदरत मैं अपनी बीवी पर रखता हूँ, उससे कहीं ज्यादा कुदरत मेरे रब को मुझ पर है। एक दिन उसकी बीवी ने ख्वाब में उस शख्स को देखा और पूछा, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? उस शख्स ने ख्वाब में अपनी बीवी को जवाब दिया,
मैं बहुत गुनाहगार और कमजोर था, लेकिन अल्लाह ताला को मेरी एक नेकी पसंद आ गई। बीवी ने पूछा, अल्लाह को तेरी कौन सी नेकी पसंद आई? तो वो शख्स बताता है, एक दिन तूने मुझे खाना दिया और खाने में नमक बहुत तेज था। जैसे ही मैंने लुकमा मुंह में डाला, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तेरी तरफ गुस्से से लपका और तुझे पीटने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसी लम्हे ये सोचकर मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया कि तेरी गलती की वजह से मैं तुझे पीटने के लिए तैयार हो गया। और मैं खुद दिन में कितनी गलतियां करता हूँ, कितने गुनाह करता हूँ। कयामत के दिन मेरे रब को मुझ पर कितना गुस्सा आएगा, उस वक्त मैं क्या करूंगा? इस सोच ने मुझे तुझ पर रहम करने और तुझे मुआफ करने पर मजबूर कर दिया। यही नेकी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई और इसी नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी है। मेरे भाइयों, याद रखें कि जो रहम करता है उस पर भी रहम किया जाता है, और जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। बीवी की छोटी छोटी गलतियों पर बीवी को मारना पीटना जाहिलों वाला अमल है। हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि जितनी कुदरत मुझे अपनी बीवी पर है, उससे कहीं ज्यादा कुदरत मेरे रब को मुझ पर है। कयामत के दिन मेरा रब मेरे साथ क्या सलूक करेगा, इसलिए घर में नरमी का मामला करना चाहिए और अल्लाह की मखलूक पर रहम करना चाहिए, ताकि कयामत के दिन आप पर भी अल्लाह की तरफ से रहम वाला मामला हो। याद रखें कि घर में बीवी के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसीलिए घर वालों के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। वीडियो को जाने से पहले शेयर जरूर करें। प्यारे भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सवालात कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।